नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ भाग 4 निबंध, जिसमें मैंने दोस्तों जो है निबंध के प्रकार, निबंध के अंग, निबंध लेखन की तैयारी के साथ साथ एक अन्य बात जो है, अन्य विचारी बात है, वो है भाषा और रूपाकार। तो भाषा जो होती है दोस्तों, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। वाक्य लिखते या निबंध लिखते समय शब्दों का सही चयन, सही और सटीक चयन, व्याकरणिक शुद्धि, शुद्ध वर्तनी दोस्तों, यानी भाषा का विषयानुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ऐतिहासिक विषय पर निबंध लिख रहे हैं, ठीक ना। जैसे ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर आप इतिहास, तो उसी के अनुरूप होना चाहिए। अब जैसे दोस्तों अभी बुंदेलखंड सर्किट पर एक निबंध आया था, जो है पिछले निबंधों में जो है एक आया था, मेंस की मुख्य परीक्षा में रहा, तो दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद निबंध या सामान्य दिन फर्स्ट पेपर में ही रहा। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक मिनट, यही कि जो विषय हो जो आपके भाषानुकूल होनी चाहिए। जैसे मनोवैज्ञानिक निबंध है या सामाजिक निबंध है, तो उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। विषय अनुकूल होने का मतलब है आपका निबंध प्रभावी, सुसंगठित और विश्वसनीय है। अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं होगी, व्याकरणिक त्रुटियां हैं, अशुद्ध वर्तनी है, तो आपके नंबर कटेंगे और आप अच्छे पद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी भाषा का ध्यान रखें। जो भी भाषा चयन करें उसमें आपका पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए, ताकि आपका निबंध कसा हुआ और एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात रूपाकार की, जैसा कि सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में जो निबंध की शब्द सीमा है वो 700 है, अधिकतम 700। तो आप ध्यान रखें कि रूपाकार निबंध का जो रूपाकार है वो 700 के इर्द गिर्द ही हो, न उससे ऊपर हो न उससे नीचे हो। 19-20 हो सकता है, लेकिन आप अतिशोक्ति न जताएं उसमें। इसलिए आपका निबंध तभी पूर्ण रूप से बेहतर, शुद्ध और पारदर्शी माना जाएगा जब आपकी शब्द सीमा भी एक समय सीमा के अंदर होगी, यानी एक मानक होगा उसका, ताकि देखने में भी आपका निबंध सुंदर और अलंकारिक लगे। तो ये सब सारी दोस्तों बातें हैं निबंध की। तो निबंध को आप लिखते समय सारी चीज़ों को ध्यान रखें, ताकि निबंध के प्रकार, निबंध के अंग, निबंध लेखन की तैयारी कैसे की जाती है, अन्य बातों में जैसे कि भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, सरल और सुसंगठित होनी चाहिए। आप ऐसी भाषा लिखें ताकि एग्जामिनर भी जो है पढ़ के अच्छे से समझ सके और नंबर देने के लिए वो बाध्य हो जाए। और रूपाकार भी एक पैमाने के अंदर, यानी एक मानक होना चाहिए उसका, ताकि आपका निबंध देखने में अच्छा लगे। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि निबंध जो है कहीं से भी किसी भी स्तर पर पूछा जा सकता है, ये याद रखिए आप लोग। निबंध राजनीतिक भी हो सकता है, पर्यावरणिक भी हो सकता है, समाज पे भी हो सकता है, भूगोल पे भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, वैश्विक स्तर पर भी निबंध हो सकते हैं दोस्तों, खेल कूद, समझ रहे ना, हर प्रकार निबंध की कोई समय सीमा नहीं होती है। तो आप अपने आप को तैयार रखें और ज़्यादा इधर उधर भटकने की बजाय, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोस्तों बाज़ार में तमाम प्रकार के कैप्सूल आ रहे हैं, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैप्सूल खाने के बाद ना कोई बचता नहीं है। हाँ, कैप्सूल काम नहीं करेंगे। जो आपने पहले से आयुर्वेदिक चीज़ें ले के रखी हैं वही काम करेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ है, कैप्सूल खाएंगे तो समझ रहे हैं ना क्या होगा। वो सब खाली समय पास करने के लिए छाप रहे हैं, और उन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। मुख्य रूप से आप अंसाल पेपर उठाइए, सेल्फी या जो भी आप जिसमें विश्वास रखते हो उन प्रश्नों को देखिए। मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको
अभी इस जल्दी जो जनवरी अंक आया उसमें बहुत से समाज में जैसे महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं, उन पे बहुत से आंकड़े आए हैं जलवायु परिवर्तन संबंधित। और यही सब दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन पूछ भी रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें पर आपको जानकारी होगी तभी होगा, समझे। वहाँ से आपको आंकड़े मिल जाएंगे, तथ्य मिल जाएंगे और बहुत से ऐसी आवश्यक सामग्रियाँ मिल जाएंगी जो आप निबंध में लिख कर और जो भी परीक्षा भी हो रही है उसमें लिख कर अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे कि क्षेत्रीय विषमताओं के बीच जननांकीय उपलब्धियाँ, 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 ये आ चुका है पत्रिका में। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI, जैसे पिछली बार आपदा के एक प्रश्न कोविड-19 पर आया था, उसकी समस्या चुनौतियाँ, हो सकता है इस बार कोई दूसरा आ जाए। जैसे कि जो भी हरित पथ की ओर अग्रसर भारत, एक अच्छा निबंध हो सकता है कि हरित पथ की ओर भारत कैसे अग्रसर हो रहा, उसके लिए क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां और क्या समाधान हो सकते हैं, समझ रहे हैं। भारत में एक चीज़ ये भी देखिए बहुत अच्छा निबंध हो सकता है कि भारत में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य और चुनौतियां क्या हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। सामाजिक लेख अगर आ जाएगा समाज पे, तो वर्तमान में लैंगिक भेदभाव मिटाने की चुनौतियां, उसके लिए क्या समस्याएं हैं, ये इस पे प्रश्न पर। नारी स्वास्थ्य लेख पर एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि मातृत्व संरक्षण का कामयाब सफर कैसे हो सकता है, या क्या चुनौतियां, क्या समस्या, इसी तरह के क्वेश्चन इर्द गिर्द हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कृषि क्षेत्र में है तो खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत, कारण और निवारण। वर्तमान में जिस हिसाब से खाद्य तेलों में, जीवाश्म ईंधनों में जो कीमतें बढ़ी हैं, तो उस पर बढ़ने के क्या कारण हैं, कैसे निवारण हो सकता है, समझ रहे हैं ना। ऊर्जा के क्षेत्र में कोई निबंध जैसे आज गया, प्राकृतिक गैस और उसकी चुनौतियाँ, या फिर सौर ऊर्जा और उसकी चुनौतियाँ, या फिर जीवाश्म ईंधन उसकी चुनौतियाँ, या फिर कह सकते हैं कि पवन ऊर्जा और उसकी चुनौतियाँ, भूतापीय ऊर्जा और उसकी चुनौतियाँ, तमाम ऐसी चीज़ें हैं तो उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर भटकने का प्रयास मत करिए। अगर आप भटकेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। मैं उन नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो इधर उधर, क्योंकि सीनियर लोग जो हैं, जो सीनियर परीक्षक हैं, वरिष्ठ परीक्षक हैं, जो लोग 2-4 परीक्षा या 1 परीक्षा 2 परीक्षा दे चुके हैं, उनको अनुभव हो गया होगा। लेकिन जो पहली बार परीक्षा दे रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही उपयोगी परिचर्चा है, क्योंकि मैं खुद इस तैयारी को कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मैं छात्रावासों में रह कर भी देख रहा हूँ कि लड़के किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने कलम के ऊपर विश्वास रखें, अपने दिमाग और अपनी सोच के ऊपर विश्वास रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। इधर उधर भटकेंगे, दुनिया भर की किताबें, कैप्सूल, पत्रिकाएं, ये वो तमाम का पढ़ेंगे तो दोस्तों फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मत जाइए। निबंध जो है दोस्तों, निबंध के प्रकार, निबंध के अंग, ये सारी चीज़ें, अन्य बातों में जैसे निबंध की कितनी समय सीमा होनी चाहिए, भाषा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका निबंध व्यवहारिक बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो आप आराम से पढ़िए और दीजिए, और ज़्यादा इधर उधर चक्कर मत पड़िए। आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि जो सटीक पढ़ेगा, सटीक लिखेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, वही SDM बनेगा। बाकी सब लोग, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, इतना है, जो अच्छा लिखेगा, अच्छा पढ़ेगा, उसी का होगा। पेपर उठाइए आप, अंसाल पेपर देखिए किस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और करंट की पुस्तकें से अपना आंकड़ा, तथ्य, सारी चीज़ें निकालिए। हिंदी से मुहावरे निकालिए, लोकोक्तियाँ निकालिए, अलंकारिक शब्द निकालिए, बहुत सी चीज़ें निकालिए जो अब, या फिर अपने बचपन में जो बहुत से गाने गाते थे, या मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कविताएं पढ़ते थे, लिखते थे, उनसे भी आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार आपको।